देखो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बच्चों, जो चार्ज होता है, अगर एक बॉडी पे 1 माइक्रो कूलम चार्ज हम देते हैं तो इसका मतलब वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने या गेन किया है? 625 या 625 मल्टीप्लाई 10⁻10 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी लूज करती है या गेन करती है तब जाके इस पर 1 माइक्रो कूलम चार्ज आता है। अब देखो बच्चों, ये बहुत बड़ा नंबर है। इलेक्ट्रॉन इतनी बड़े नंबर में लूज करते हैं 1 माइक्रो कूलम चार्ज को गेन करने के लिए। अब बात ये आती है कि जब एक बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेंगे या इससे ज़्यादा, तो वो डिस्क्रिएट चार्ज नहीं उसका मानेंगे, उसको हम कंटिन्यूस चार्ज मानते हैं। जैसे मान लो 1 मीटर की रोड हमारे पास है और अगर उस पर हम इतने डॉट्स भी बनाए तो इतने डॉट्स भी हम नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं वो जो चार्ज है वो पूरी बॉडी पे लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए उस चार्ज को हम कंटिन्यूस मानते हैं कि चार्जेस के बीच में जो गैप है वो ना के बराबर गैप है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम 3 चीज़ों पे निकालते हैं। पहला निकालते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमारे पास एक रोड है और रोड की सिर्फ हम लेंथ मानते हैं, उसकी थिकनेस ना के बराबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस रोड की लेंथ है डेल्टा एल और इस पर हमने डेल्टा क्यू चार्ज हमने दिया है। तो अब हमें बताना है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होती है, कितना चार्ज इस पर कितना डेंसली एक्यूमुलेट हो रखा है। ठीक है, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम दिखाते हैं लैम्डा से, और डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। कितना चार्ज हमने कितनी लेंथ के ऊपर दिया हुआ है, इससे हम इसकी डेंसिटी पता लगा सकते हैं कि चार्ज कितना डेंसली उस बॉडी पर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं, हमारे पास एक सरफेस है जिसकी लेंथ है और ब्रेथ है, मतलब एक एरिया है और उसकी थिकनेस हम नहीं ले रहे हैं अभी। ये एक प्लेन शीट है, जैसे पेपर होता है उस टाइप से, कोई मेटालिक शीट है। उसके ऊपर हमने डेल्टा क्यू चार्ज दिया है और उसका एरिया डेल्टा ए है। ठीक है, या इसको हम डेल्टा एस मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेता हूँ डेल्टा एस। एस मतलब सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, इसको सिग्मा से यूज़ करते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा एस। ठीक है, तो कितने एरिया पे हमने कितना चार्ज दिया है, तो चार्ज कितना डेंसली इस बॉडी पे अवेलेबल है उसी को निकालते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी से। तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास एक बॉडी है जो एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, जिसकी एक वॉल्यूम होती है, एक 3D स्ट्रक्चर है। उसमें हमने डेल्टा क्यू चार्ज दिया है और उसकी वॉल्यूम कितना है? डेल्टा वी। अब हमें बताना है कि इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रो से डिनोट करते हैं, वो कितना है। तो गिवन चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसे ही हम इनको यूज़ कर लेते हैं। आगे जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी बॉडी के थ्रू पढ़ेंगे कि किसी प्लेन शीट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो उसमें हमको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम वहाँ पे चार्ज डेंसिटी का ही कंसेप्ट यूज़ करते हैं, तो इसीलिए ये ज़रूरी है। ठीक है बच्चों।